गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। पिछली क्लास में बच्चों हमने फाइलम सीलेंट्रेटा और उसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि सीलेंट्रेटा के एनिमल्स जो कि जलीय होते हैं और दो तरह की बॉडी फॉर्म इनमें पॉलिप और मेडूसा के रूप में पाई जाती हैं। पॉलिप जो कि बेलनाकार होते हैं और स्पर्शक इनमें पाए जाते हैं मुंह के चारों ओर, और मेड्यूसा फॉर्म जो होती है छतरी के आकार की होती है। इसका पूरा क्लासिफिकेशन डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था। आज हम बात करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस की। शुरू में जब मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था तब मैंने आपको बताया था कि सीलोम के आधार पर एनिमल्स जो हैं वो एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट टाइप के होते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस के जो एनिमल हैं, सबसे पहली बात तो प्लेटीहेल्मिन्थीस इसका जो नाम है, तो ग्रीक में प्लेटिस का मतलब होता है फ्लैट, मतलब चपटा, और हेल्मिन का मतलब होता है वर्म या कृमि। तो वो कृमि या वो वर्म जो कि फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं डॉर्सो वेंट्रली, यानी पृष्ठ अधर सतह पर चपटे होते हैं, इन्हें चपटे कृमि, फ्लैट वर्म्स कहते हैं। और जो संघ में या फाइलम में जिसमें इनको रखा गया है वो प्लेटीहेल्मिन्थीस है। ये जो एनिमल्स हैं फ्लैट वर्म्स या चपटे कृमि, ये एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट, ए मतलब एब्सेंट, सिलोम, सिलोम या वास्तविक देह गुहा इनमें अनुपस्थित होती है, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये जो एनिमल्स हैं एसिलोमेट क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें जो सीलोम या देह गुहा जो है, वास्तविक जो देह गुहा नहीं है, क्योंकि जो बॉडी कैविटी है वो मीजोडर्म से आश्रित नहीं होती है, लेकिन वो पूरी मीजोडर्म से भरी हुई होती है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच की जो लेयर है या जो जगह है वो मीजेनकाइम सेल्स या मीजोडर्म से भरी हुई होती है। उसके बीच में क्योंकि मीजोडर्म स्प्लिट नहीं हुई, गुहा का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए वास्तविक देह गुहा इनमें नहीं बनती है। तो जनरल कैरेक्टर्स या लक्षण इनके देखें हम तो हेल्मिन्स ये जो हैं फ्लैट वर्म्स जो हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और परजीवी के रूप में भी रह सकते हैं, यानी कि दूसरे एनिमल्स पर भी इन पर आश्रित ये हो सकते हैं। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो इनका है वो टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और अंग विकसित होते हैं थोड़े थोड़े टिश्यू मिला के, लेकिन पूर्ण रूप से इनमें मॉडिफिकेशन नहीं होता है। इसके अलावा ये जो एनिमल्स हैं इनमें जो बॉडी है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, द्विपार्श्वसम्मित होते हैं। और पैरासाइट की फॉर्म में जैसा मैंने रहा एसिलोमेट होते हैं, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मीजनकाइम से स्पेस इनकी भरी रहती है एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में। और जो पैरासाइट की फॉर्म में रहता है या परजीवी की रूप में दूसरे एनिमल्स में रहते हैं, उनमें अडेप्टेशंस पाई जाती हैं। अडेप्टेशन क्या होती है? मतलब क्योंकि ये दूसरे एनिमल्स में रहते हैं और अंतः परजीवी की तरह रहते हैं, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अपने आप को सरवाइव करने के लिए, जीवित रखने के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स इनमें पाए जाते हैं, जिससे कि अपने आप को उसकी बॉडी के अंदर ये स्थिर रख पाते हैं। और ये जो मॉडिफिकेशंस या अडेप्टेशंस इनमें पाई जाती हैं उनमें मेनली आते हैं या तो एडहेसिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, चिपकने के अंग, चूष्का अंग, सकर वगैरह पाए जाते हैं, या हुक या कंटक पाए जाते हैं, जिससे अपने आप को ये होस्ट बॉडी से अटैच कर लेते हैं। इसमें जो एनिमल्स हैं इनमें स्केलेटन भी एब्सेंट होता है और रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है इसकी 2 क्लासेस में, जिसमें कि अंतःपरजीवी होते हैं। क्योंकि ये अंतःपरजीवी होते हैं और होस्ट बॉडी की इंटेस्टाइन में ही पाए जाते हैं, तो इनको क्योंकि फूड भी डायरेक्टली डाइजेस्टेड मिल जाता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी या तो ये इनका पुअरली डेवलप्ड होता है या फिर एब्सेंट होता है। क्यों?
क्योंकि ये जब होस्ट बॉडी की एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं तो वहाँ से डाइजेस्टेड फूड को डायरेक्टली ही अंदर लेते हैं, जो कि इनकी बॉडी सरफेस से इनकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। सेंसरी ऑर्गन्स इनमें पाए जाते हैं उन फॉर्म्स में जो कि फ्री लिविंग होती हैं, यानी स्वतंत्र जीवी होती हैं, और जो इनका नर्वस सिस्टम है वो पुअरली डेवलप होता है। ब्रेन के रूप में 1 या 2 गैंग्लियन इनमें पाए जाते हैं, जिससे कि नर्व्स निकलती हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जाती हैं, जो कि मेनली लॉन्जिट्यूडिनल नर्व्स होती हैं। अनुदैर्ध्य जो है इनमें नलिकाएं होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, और इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी प्रिमिटिव टाइप का होता है, यानी प्रारंभिक प्रकार का होता है, जो कि मेनली ज्वाला कोशिकाओं के रूप में होता है, जो कि इसकी बॉडी कैविटी में पाई जाती हैं और वहाँ से उत्सर्जी पदार्थों को एब्जॉर्ब करके बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करने में मदद करती हैं। इम्पॉर्टेंट बात, इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो वेरी वेल डेवलप्ड होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जनन तंत्र बहुत ज़्यादा विकसित होता है, और उसका कारण क्या है? जैसा अभी मैंने आपको बताया, ये पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं, परजीवी के रूप में रहते हैं, और 1 से ज़्यादा परजीवी इनके होते हैं, तो 2 होस्ट में इनको लाइफ अपनी कंप्लीट करनी होती है। तो आधी लाइफ या अपनी व्यतीत करते हैं एक होस्ट में, और उसके बाद किसी न किसी लार्वल फॉर्म में ये बाहर आते हैं, और फिर दूसरे होस्ट में इनको जाना होता है। तो अपनी सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जिंदा रहने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लार्वा इनमें बनते हैं। इसीलिए इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो वेरी वेल डेवलप्ड होता है, बहुत ज़्यादा विकसित होता है। और डेवलपमेंट दोनों तरह का हो सकता है, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जनरली इनडायरेक्ट, जिसमें कि लार्वल स्टेजेस इनके पाई जाती हैं। क्लासेस इसकी जो हैं, इनका जो आगे वर्गीकरण किया गया है वर्गों में, वो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पर या बॉडी पर जो सीलिया पाए जाते हैं उस आधार पर किया गया है। 3 क्लासेस हैं इसकी, या 3 वर्ग में इसको डिवाइड किया गया है प्लेटीहेल्मिन्थीज को। पहली क्लास है इसकी टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया इस क्लास या इस वर्ग के जो जंतु हैं वो जनरली फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, जो कि या तो फ्रेश वाटर में या फिर मरीन जल में पाए जाते हैं, और कुछ इसमें बाह्य परजीवी या एक्सटर्नल पैरासाइट के रूप में भी हो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनकी जो बॉडी वॉल होती है उसकी सेल्स में कुछ सिलिएटेड होती हैं, यानी उन पर छोटे छोटे रोम की तरह के स्ट्रक्चर्स, सीलिया प्रेजेंट होता है, जो कि इसको रेंगने में मदद करते हैं। अगर ये सरफेस फ्री लिविंग है लेकिन सरफेस पर रेंग कर चलते हैं, ग्लाइड करते हैं जैसे इसकी तरह से, और ग्लाइड करने में के लिए इसको म्यूकस ग्लैंड भी मदद करती हैं। तो इसकी जो देहभित्ति है उसमें सीलिया की वाली सेल्स और उनके साथ साथ कुछ म्यूकस ग्लैंड्स भी होती हैं, जो कि चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट करती हैं, और उसकी मदद से ये जो सरफेस है उसके ऊपर ग्लाइड करते हैं, धीरे धीरे रेंगते हैं। और क्योंकि ये स्वतंत्र जीवी हैं, फ्री लिविंग हैं, इसलिए इनमें सकर्स का या चूषक का अभाव होता है। इसके अलावा इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो होती है इनमें एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन पुअरली डेवलप्ड ही होती है। और इम्पॉर्टेंट बात ये, इनमें रीजनरेशन की पावर या पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इनको लॉन्जिट्यूडिनली, वर्टिकली या हॉरिजेंटली अगर 2 पीस में या ज़्यादा टुकड़ों में काट दिया जाए तो हर एक टुकड़ा जो है एक पूरा जीव में विकसित हो जाता है, बन जाता है। कि देखिए इसका एग्जाम्पल ये प्लानेरिया। तो रीजनरेशन की पावर बहुत इनमें ज़्यादा होती है। इसके अलावा इनमें सेंसरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, जो कि प्रकाश, केमिकल्स और टच के प्रति सेंसिटिव होते हैं। एनिमल्स इसके जनरली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी उभयलिंगी होते हैं, मेल और फीमेल दोनों एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट या प्रत्यक्ष प्रकार का। और डायरेक्ट या प्रत्यक्ष प्रकार का डेवलपमेंट क्या होता है? जिसमें कोई भी लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। जो वयस्क है उससे जब आगे डेवलपमेंट होगा या नया इंडिविजुअल बनेगा वो डायरेक्ट बनेगा, साइज में छोटा होता है, और लेकिन यंग वन जो नया ही बनेगा।
एग्जाम्पल जो इसका वो है प्लेनेरिया या डुगेसिया, ये डायग्राम देखिए इसका दिख रहा है, और जो कि फ्री लिविंग है। दूसरी जो इसकी क्लास है वो है ट्रीमेटोडा। ये जो क्लास है ट्रीमेटोडा, इसके एनिमल्स भी पैरासाइट होते हैं, और ये जो पैरासाइट है वो एक्सटर्नल या इंटरनल पैरासाइट हो सकता है, यानी एक्टो या एंडो पैरासाइट होते हैं, बाह्य परजीवी या अंतः परजीवी होते हैं। ट्रीमेटोडा के जो एनिमल्स हैं इनका शेप जनरली पत्ती के आकार का होता है, लीफ लाइक होते हैं, और इनकी जो बॉडी वॉल है उस पर सीलिया नहीं पाए जाते। सीलिया नहीं होते, लेकिन उसके अलावा बॉडी पर एक कवरिंग होती है जो कि क्यूटिकल बनी हुई होती है, और ये क्यूटिकल इसको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये होस्ट बॉडी के अंदर पाया जाता है एंडोपैरासाइट के रूप में। और क्योंकि होस्ट बॉडी के अंदर होता है, एंडोपैरासाइट होता है, इसलिए होस्ट बॉडी के अंदर उसके ऑर्गन से अटैच होने के लिए इसमें जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो सकर्स होते हैं, जो कि उस सकर की मदद से ये होस्ट बॉडी से अपने आप को चिपका लेता है, अटैच कर लेता है। माउथ प्रेजेंट होता है इसमें, जो कि सेक्टोरियल प्रकार का होता है, सक करने में मदद करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल इसमें होती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या उत्सर्जी अंग इसके नेफ्रीडिया के फॉर्म में होते हैं, और ये नेफ्रीडिया प्रिमिटिव प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक प्रकार के होते हैं, जिन्हें कि प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं, ज्वाला कोशिकाओं या फ्लेम सेल्स की फॉर्म में वो होते हैं। ये एनिमल्स पैरासाइट्स हैं, और क्योंकि ये अपना लाइफ 2 होस्ट में पूरा करते हैं, अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में पूरा करते हैं, इसलिए इन्हें बाइजेनेटिक भी कहते हैं। तो एक से ज़्यादा होस्ट में ये अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। पुअरली डेवलप्ड इनमें नर्वस सिस्टम भी होता है, और जनरली द्विलिंगी होते हैं ये। इसका एग्जाम्पल है ये लिवर फ्लूक या फेसियोला। लिवर फ्लूक कहते हैं क्योंकि ये बाइल डक्ट में पाई जाती है, लिवर में पाई जाती है, तो इसको लिवर फ्लूक कहते हैं। तीसरी क्लास है इसकी सेस्टोडा, प्लेटिहेल्मिन्थेस की। सेस्टोडा के एनिमल्स जो हैं, कृमि जो हैं, ये फ्लैटवर्म, चपटे कृमि इनको कहते हैं। तो बॉडी इसकी भी फ्लैट होती है, लेकिन ट्रीमेटोडा के एनिमल जो अभी मैंने बताया लिवर फ्लूक, उसकी बॉडी भी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, पृष्ठधर सतह पर चपटी होती है, लेकिन पत्ती के आकार की होती है। और जो सेस्टोडा के एनिमल हैं ये भी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, लेकिन बॉडी लंबी चपटी रिबन के समान होती है। जैसे रिबन होता है पतला चपटा लंबा, रिबन के समान होती है। एंडोपैरासाइट होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं, और चपटे होते हैं ये। और ये जो बॉडी इनकी रिबन के समान है, उसके साथ साथ जो पूरी बॉडी है वो खंडों में विभाजित होती है। ये खंड होते हैं बॉडी में छोटे छोटे, जिन्हें कि प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। और इनकी बॉडी के एंटीरियर एंड पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कि रसलम कहते हैं, और ये इस पर हुक्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको होस्ट की बॉडी से, ये होस्ट की इंटेस्टाइन में पाया जाता है परजीवी के रूप में। तो होस्ट की इंटेस्टाइन से उससे अपने आप को चिपकाने के लिए, अटैच करने के लिए इसमें सकर्स और हुक्स दोनों पाए जाते हैं, जिससे कि इंटेस्टाइन की वॉल से अपने आप को ये अटैच कर लेता है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्योंकि ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, आहार नाल में पाए जाते हैं, इसलिए डायरेक्टली डाइजेस्टेड फूड को, पचे भोजन को ही एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनमें डाइजेस्टिव कैनाल टोटली एब्सेंट होती है। आहार नाल पूर्णतः अनुपस्थित होती है इनमें, और बॉडी पर सीलिया भी नहीं पाए जाते, लेकिन क्यूटिकल का आवरण इनमें पाया जाता है। एक्सक्रीशन इनमें भी फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाओं द्वारा ही होता है। और नर्वस सिस्टम डेवलप होता है पुअरली, जिसमें कि एक पेयर गैंग्लियन का प्रेजेंट होता है, जिससे कि 2 जोड़ी लॉन्जिट्यूडिनल, दोनों लेटरल साइड पर नर्व्स निकलती हैं इसमें। और जन्म तंत्र, जैसा मैंने पहले बताया था कि वेल डेवलप्ड होता है इन एनिमल्स में। तो ये जो क्लासेस है स्टोडा में, जिसमें कि
टीनिया सोलियम आता है। इनमें इतना ज़्यादा डेवलप होता है, देखिए जैसे मैंने बताया कि बॉडी सेगमेंटेड होती है, खंडों में विभाजित होती है। हर एक खंड में कंप्लीट सेट मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पाया जाता है इनमें, जिससे कि ये अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल चांस इनका हो। ये देखिए डायग्राम इनका, ये टीनिया सोलियम, आगे स्कॉलेक्स है इसमें, और ये जो स्कॉलेक्स है नेक रीजन, और उसके बाद ये सेगमेंट्स पूरी बॉडी में इसमें प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कि प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। तो इस तरीके से प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो कि फ्लैट वर्म्स आते हैं, और 3 क्लास के एनिमल्स इसमें 3 क्लासेस आती हैं जिनमें कि एंडो या एक्टोपैरासाइट्स पाए जाते हैं।